तो दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियां हमारे लिए कितने फायदेमंद रिस्क होती नहीं हैं। पता भाई। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियां खत्म हो जाए। लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। अपने घरों आदाब भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे, जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार क्या होता है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि मोस्टली घरों में बहुत बहुत चींटियां निकलती हैं, लेकिन इनके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह कहीं गिर गया तो चींटियां निकलना स्वाभाविक है, तो उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी बेवजह ही घरों में चींटियां निकलने लगती हैं, ढेरों चींटियां निकलने लगती हैं, कहीं इधर कहीं उधर। तो इस टॉपिक पे वीडियो, भाई ये टॉपिक जो है ना हर घर में पाया जाता है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। जरूर बताइएगा मैं वीडियो सही लेके आई हूँ या नहीं लेके आई हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो और लेके आई थी, कबूतर बद्दुआ कब देते हैं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बारी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा वीडियो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, ठीक है ना भाई? तो इसलिए वो वीडियो जरूर देखिएगा। जी हाँ, तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप लोग चाहते हैं इनका ओरिजिनल ही वीडियो देखना तो भी देख सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो एकदम से बैठ जाइए जैसे मैं बैठी हूँ वीडियो देखने के लिए। बस एक सेकेंड अपने चुन्नी वगैरह ले लीजिए और हाँ जी, तब वीडियो देखिएगा। मैं ऐसे ज्ञान दे रही हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ज्ञान इतना नहीं है, भाइयों के जरिए ही ज्ञान है। लेकिन भाई कोई भी चीज़ देखते हैं ना, धार्मिक कोई भी चीज़ देखते हैं इससे तो सर पे दुपट्टा डाल के ही देखते हैं। ऐसा हम लोगों में भी ऐसा है भाई, ऐसा नहीं है हम लोगों में भी ऐसा ना हो। हम लोग बताते हैं वीडियो के बारे में कुछ अपनी भी राय। और वीडियो को लाइक तो अभी आपने किया नहीं है तो प्लीज जाके फटाफट से लाइक कर दो ना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। भाई इतना क्यों कहलाते हो भाई, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो भाई मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है हमारे भाइयों को हमारी आवाज़, हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। पर भाइयों तक हमारी आवाज़ लगता पहुंचती ही नहीं है। तो प्लीज़ भाई, अभी तो पटाखे भी नहीं चल रहे हैं जो हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच नहीं रही है, तो प्लीज़ भाई फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपनी बहन को। वालेकुम दोस्तों, चूंटी जी एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहाँ तक कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई जो है सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चूंटियां होती हैं तो अक्सर उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और इनको भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घरों से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चूंटियां निकलना बंद नहीं होती और उस घर से चूंटियां निकलती रहती हैं। बस सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस घर से चूंटियां निकलती हैं और जिस घर से नहीं निकलती, इन सब की हकीकत भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो आपने देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी धीरे धीरे चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई और उस बीच आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब चीज देखी कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची
तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब कुछ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला अरे और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क नजर आया कि इससे पहले जब चूंटी मेंढक के मुंह में दाना गई था। थी तो उसके मुंह में नहीं दाना था। था, जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। और हाँ दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर परिंदों वगैरह से बात किया करते थे, उनकी भाषा भी जानते थे। तो बस आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चूंटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता। वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेंढक को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और वो मेंढक उस पत्थर की सुराख पर अपना मुंह रख देता है और मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। जब मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूँ तो ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह इस समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी तूने मुझे रिज्क दिया, उसी तरह अपने बंदों को भी रिज्क दे। तो मेरे दोस्तों, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और अब आइए हम आपको बताते हैं चूंटियों का घर में निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुनिए कि इल्म वालों का कहना है जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियां हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियां ख़त्म हो जाए, लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। अपने घरों से चूंटियों को ना निकालें। ये आपके घर का रिज्क बढ़ने की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चूंटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चूंटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली। तो चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक और चूंटी का वाक़या सुनाते हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी जमात लेकर चले तो एक जंगल पर से गुजर हुआ जहाँ चूंटियों का झुंड था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात को देखकर एक चूंटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात तुम्हें चलता हुआ रोंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस चूंटी का नाम हरमस था और ये बरू शाबान के कबीले से थी, जो कि ये लंगड़ी थी और इसे डर हुआ कि कहीं कुचली ना जाए। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों और जानवरों की भाषा वगैरह सिखा देना, और जो तूने नेमतें मेरे माँ बाप पर की हैं वह मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी।
جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا، اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ایک اور چونٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم مر جائیں گے۔ اس چونٹی کی یہ دعا سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان کن خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اللہ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو دوستو، امید بالکل کرتے بھائی، ہیں کہ بہت آج ہی کی اچھا ہماری یہ لگا آج ویڈیو کا ویڈیو، اور بھائی چیٹی کے بارے میں جو بھائی نے بتایا ہے، لیکن بس سب کچھ سمجھ میں آیا، لیکن بھائی ایک چیز نہیں سمجھ میں آئی، رزق ایسا کچھ بولے بھائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ ہمارے جیسے ایسے کافی لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ ہوگا، تو میرا کامنٹ سیکشن اگر دیکھتے ہوں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو پلیز بھائی رزق بولے کہ رزق بولے، اس کا ہندی مین کیا ہے میں نہیں جانتی، تو تب تو پورا ویڈیو ہی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ جب اس کا مطلب جان لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ بھائی نے کہا جس کے یہاں یہ زیادہ وہ چیٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بڑھتا ہے، اب اس کا مطلب تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اور بھی چیٹی کی کئی زیادہ وجہ ہوتی ہیں بھائی، جیسے کہ جو بھائی نے بتایا اس کا مطلب تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے شبدوں میں بتاؤں، چیٹیاں جہاں پہ ہوتی ہیں بھائی، چیٹیاں نا اپنا ایک یونٹی بنا لیتی ہیں بھائی، ان کو ایک اگر چینی کا ٹکڑا مل گیا نا تو اس کو سب اکٹھا ہو کے ساری چیٹیاں آ جاتی ہیں اس ایک چینی کے ٹکڑے کے لیے۔ تو ان سے ایک چیز سیکھ ملتی ہے بھائی، چیٹی سے سیکھو نا، یونٹی بنانا، چیٹی سے سیکھو۔ چیٹی اپنے آس پاس کے اپنے بھائی بہن جو بھی ہوتے ہیں ان کو کبھی بھوکا نہیں رکھتی ہے، اور ہم لوگ اتنے بڑے عام انسان جن کو انسان بنا دیا گیا ہے، وہ لوگ سامنے والے کو، اپنے آس پاس والے کو، اپنے ناتے رشتہ داروں کو بھوکا دیکھیں گے تو بہت انہیں اچھا لگے گا، لیکن اتنے مطلب سب سے چھوٹا چیٹی ہے، سب سے چھوٹا چیٹی جو ایک اتنے بڑے سے ہاتھی کو بھی مار سکتی ہے بھائی، جس کو کوئی نہیں مار سکتا، ہاتھی کو بھی مار سکتی ہے ایک چیٹی، اگر ناک میں چلی جائے نا تو ہاتھی پاگل ہی ہو جاتا ہے، چیٹی وہ چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی لڑنے جھگڑنے آتا ہے تو کہتے ہیں نا چیٹی تک کمال کر دیتی ہے بھائی، تو کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو چیٹی سے کافی زیادہ سیکھ ملتی ہے بھائی، کبھی کسی کو چھوٹا نہیں آنکنا چاہیے، کبھی کسی کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے، کبھی کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ تم تو کچھ نہیں ہو، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو اپنی لائف میں، تم بیکار کے ہو۔ تو ایک چیٹی بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی اپنا کام بخوبی کرتی ہے، دیکھ لیجیے گا جو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، 2-3 واقعہ دکھائے گئے ہیں، 2-3 بتائے گئے ہیں بھائی نے، 2-3 واقعہ میں چیٹی کی بات بتائی گئی ہے۔ تو چیٹی وہ چیز ہے بھائی، ہے نا۔ اب بتائیے گا کس کے گھروں میں چیٹیاں نکلتی ہیں تو ان کے گھروں میں رزق بڑھتا ہے۔ تو اب سے نا چیٹیوں کو بھگائیے گا نہیں، بے شک چیٹیاں کاٹ لیں آپ کو تو اس جگہ سے آپ ہٹ جائیے، مجھے چیٹی کا نام لے کے ایسا لگ رہا ہے میرے کو چیٹی کاٹ رہی ہے، پر نہیں، میرے گھر پہ چیٹیاں ہیں بھائی، میرے گھر پہ بھی چیٹیاں بہت ہیں، ہر جگہ چیٹیاں آ جاتی ہیں، ہر جگہ، لیکن بھگاتے نہیں ہیں بھائی چیٹیوں کو، ہے تو ہے، ان کو بھگانا کیسا، ان کا بھی تو آشیانہ بنے گا نا، تو بیچاری آتی ہیں آج تو کل چلی جائیں گی، لیکن بھگانا نہیں چاہیے، بس یہ ہے وہ کبھی ادھر ادھر کھانے بانے میں گر جاتی ہیں تو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، یہ ہے، لیکن بھگانا نہیں چاہیے، میرا ایسا ماننا نہیں ہے، میں کبھی کسی کو بھگاتی نہیں ہوں، ہے نا۔ تو خیر آج کا ویڈیو بتائیے گا، ہے نا، بڑھیا ویڈیو میں بڑھیا ڈھونڈ کے لائی ہوں نا۔
तारीफ़ करिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ जी, अभी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कोई अच्छा सा वीडियो जो आपको अच्छा लगे वो बता दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम पे सोचूंगी, क्योंकि अब मेरे पास लिस्ट वीडियोज़ की थोड़ा कम होती जा रही है, इसलिए मैं अपने भाइयों से बोल रही हूँ। तो फटाफट आप लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।